अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? यार मेरे ससुरालियों को पता नहीं क्या हो गया है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैच जीत भी रहे हैं पाकिस्तान से, फिर भी इनकी मीडिया पे मिर्चें लगी हुई हैं। वो क्या, पाकिस्तानी एक खिलाड़ी ने, हारिस रऊफ ने, आई थी, उसने 6-0 का निशान इनको दिखा दिया। ये मरने वाले हो गए हैं। और वो शहजादा फरहान ने इनको उसने बैट से इनको हवाई फायरिंग की और ये इंडिया वाले समझ रहे हैं कि हम हमारे ऊपर हमला हो गया, ऑपरेशन संदूर पाकिस्तान ने इंडिया पे कर दिया। यार ठीक है, ये असल बात ये है कि क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में या गेम में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये स्टार्ट किसने किया? ये स्टार्ट इंडिया ने किया। इंडिया का जो कैप्टन है, जिसका नाम सूर्या है, सूर्य कुमार यादव, वो काली सी शक्ल वाला, उसने जब वो पहला मैच जीता पाकिस्तान से, तो सियासत को, पॉलिटिशियन को तो उसने इन्वॉल्व किया। चलो ठीक है, सलाम नहीं लेना, हमसे हाथ नहीं मिलाना, दबाओ ना करो। उसने मैच जीतने के बाद अपनी आर्मी को मैच डेडिकेट किया। वाई क्या कद्दू पे तीर मारा है जी इंडियन आर्मी ने। ऑपरेशन संदूर में तो मार खा के गए हैं। मार पड़ी है तो 6-0 के निशान से इतना भड़के हुए हैं पूरे इंडिया वाले, यहाँ के लगी हुई है। तो मतलब दुनिया की वो आर्मी जो बेचारी दाल खा खा के पागल हो गई है। लास्ट वीक इंडियन आर्मी के जो सोल्जर है उन्होंने हड़ताल की हुई थी, उनको सैलरी नहीं मिली अभी तक। मतलब 15 लाख फौज रखी हुई है और डिफेंस बजट सिर्फ 80 बिलियन का आप लोगों ने रखा हुआ है। 80 बिलियन मतलब 15 लाख फौज के ऊपर आपने रखा हुआ है, और 140 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है। सऊदी अरब के पास फौज ही नहीं है और सिर्फ उनकी 3 करोड़ पॉपुलेशन है। 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर उनका बजट है। मतलब देखो, उनके पास आर्मी भी नहीं है। 3 करोड़ टोटल पूरे सऊदीया की पॉपुलेशन है, और इंडिया जितना डिफेंस बजट है उनका, और ये 80 बिलियन के साथ 15 लाख आर्मी को पाल रहे हैं। दाल खिला खिला कर उन बेचारों की मत मार दी, पागल हो रहे हैं इंडियन आर्मी वाले। ये इंडिया वाले पहले ना उंगली कर लेते हैं, इनको उंगली करने का बहुत शौक है। पहले उंगली कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगला बंदा जब इनको उंगली करता है ना, तो फिर इनकी जो न्यूज चैनल के एक तो एंकर है ना, एक इनकी छोटी छोटी हाइट वाली एंकरियां बैठी होती हैं, जितनी भी लेडीज एंकर होती है ना, उनको एक इंडियन एंकर नहीं बोलता है। मतलब उनकी हाइट देखो, काली काली सी, कोड़ी कोड़ी सी वो होती हैं, ऐसा आगे पीछे का सारा जोर पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल रही होती हैं वो, और इतना शाउटिंग कर रही होती हैं अपने स्टूडियो में बैठ के, इतना चीख रही होती है, चिल्ला रही होती हैं। पाकिस्तान की हिम्मत कैसी होगी, पाकिस्तान की जुर्रत कैसी होगी, पाकिस्तान ये कर देंगे, सबक सिखा दे। पागल हो गए यार तुम लोग खाते क्या हो यार? तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का आता है? तुम ठीक है, आप अपने ख्वाबों में, अपनी सोचों में विष्णु गुरु भरे हुए हो, लेकिन आप हो नहीं हो भाई, आप कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए इतना गुस्सा, इतनी हेकड़ी किस बात की दिखाती हो? पाकिस्तान ने ये कर दिया, आपको तकलीफ हो रही है। 6-0 निशान, अगर आपके 6 जहाज नहीं गिरे, अगर आपके फाइटर जेट नहीं गिरे, अगर आपका रफेल नहीं गिरा, तो आपको ये हारिस रऊफ के 6-0 के निशान दिखाने से आपको तकलीफ क्या हुई है? मतलब किसी बदसूरत इंसान को बदसूरत बोला जाए ना, उसी को गुस्सा लगता है। अगर आप किसी खूबसूरत इंसान को बुरा बोलोगे ना, तो तेरी तो शक्ल ही गंदी है वैसे, तो उसको तो पता है कि मेरी शक्ल अच्छी है, ये बस अपनी गैस निकाल रहा है, गुस्सा निकाल रहा है। तो मतलब आपका 6-0 हुआ है ना, जीरो का मतलब अभी हमारा एक जहाज नहीं गिरा पाकिस्तान का, और आपके 6 गिरे हैं, तो 6-0 का निशान, इसलिए आपको तकलीफ होती है। और ये तो सिंबल अभी जितना हारिस रऊफ के ऊपर अंध भक्तों ने या इंडियन लोगों ने रिएक्ट कर दिया, जितना गुस्सा दिखा दिया, ये तो अभी छेड़ बन जाएगी। नेक्स्ट तो हमारे सारे प्लेयर यही किया करेंगे। जैसे ही इंडिया वालों को गुस्सा दिलाना होगा, किसी को मिर्ची लगानी होगी, तो हम 6-0 का निशान दिखाएंगे, आप पागल हो जाओगे। उंगली तो आप लोग करते हो, तो हारिस रऊफ को भी पहले उंगली की, वो आपके इंडियन लोग उसको कोली कोली करके छेड़ रहे थे, फिर ही उसने 6। और मेरी बात सुनो, जब ऑपरेशन संदूर चल रहा था ना, वो तो ठीक है, इनका बाद आर्मी चीफ या इनका जो सीडीएस होता है, आर्मी चीफ के भी ऊपर इन्होंने कुछ रखा हुआ है। वो हालांकि वो पॉलिटिशियन की पोस्ट होती है, सियासतदान यूज करने के लिए उसको रखते हैं, जिसको सीडीएस बोलते हैं, चीफ डिफेंस ऐसा कुछ होता है। वो मान चुका था मई में हमारी फाइट हुई है, जून में वो मान चुका था कि हाँ हमारे फाइटर जेट गिरे हैं, और भी बहुत इनके आर्मी के ऑफिशियल मान चुके थे। लेकिन आप इनका मीडिया अभी तक नहीं मान रहा, और अपने लोगों को झूठ बताई जा रहा है कि हमने ऑपरेशन संदूर में ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि अगर जो लोग थोड़े बहुत इंडिया में सेंस सेबल वाले हैं ना, जो सेंस रखते हैं, वो तो प्रवीण सैनी ने सब कुछ पहले 2-3 इंटरव्यू दे के उसने सब क्लियर कर दिया था कि इससे पाकिस्तान, ये जो 4 दिन की फाइट हुई थी हमारी मई में, उसने बता दिया था। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट है वो,
उसने बता दिया था कि इससे पाकिस्तान का कद बड़ा है, पाकिस्तान की प्रोफाइल दुनिया में अच्छी बनी है। अभी देखो, अगर हमें ऑपरेशन सिंदूर में मार पड़ी होती या हमने इंडिया से ज़्यादा लॉस किया होता, तो हमारे आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल चलो बना दिया, वो तो मिल मिला के उन्होंने कर दिया, उसको ट्रंप बुलाता, ट्रंप उसको लंच में बुलाता। मतलब एक लूजर जनरल को, एक लूजर सिपा सलार को, एक लूजर सेनापति को कौन बुलाता है? दुनिया का महान शक्ति जो है अमेरिका, वो उसको अपने पास लंच पे बुला रहा है। उसके बाद सऊदी हमारे साथ डिफेंस डील कर रहा है, अमेरिका हमारा दीवाना हुआ है, चाइना हमारा दीवाना हुआ है। चाइना का तो चलो असला हमने इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया में, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की प्रोफाइल। अगर आप खुद सोचो, अगर आप में अकल हो, अगर हमें ऑपरेशन सिंदूर में मार पड़ी होती तो हमारा कद पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की आर्मी की चीफ का इतना कद होता, उसको अमेरिकी प्रेसिडेंट उसको लंच भी बुलाता। आज तक 300 अमेरिका के जब से आज़ाद हुआ है, किसी अमेरिकी सदर ने दुनिया के किसी भी कंट्री की आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है। उसने 300 साल का प्रोटोकॉल तोड़ के हमारे आर्मी चीफ को लंच भी बुलाया, और आप कहते हो आपने ऑपरेशन सिंदूर में हमें मार लगाई है। शर्म आनी चाहिए। और मैं जाते जाते आपको एक लास्ट बात बता दूं, इंडियन मीडिया, मतलब गोदी मीडिया या जितने भी अंधभक्त है ना, वो अभी तक तो चलो मोदी को तो जलील ट्रम्प करता है ना कि मैंने दोनों को धमकी लगा के बाहर रुकवाई। इंडिया वाले अंधभक्तों को पता क्या बोलते हैं, ये जो बीजेपी वाले हैं या गोदी मीडिया वाले, ये कहते हैं पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडियन डीजीएमओ को कौम पकड़े, रिक्वेस्ट की, कॉल की कि प्लीज वार खत्म कर दो, तो फिर इंडिया ने वार खत्म की। हालांकि इनका ये झूठ आप देखना स्टार्ट करो। 7 मई से वार स्टार्ट हुई थी, 7 मई को रात इन्होंने अटैक किया, तो अगले दिन ही 8 मई को इनकी जो आर्मी की ऑफिशियल थी, 2 बीबियां आई थी, काली काली थी, एक सोफिया थी, एक और काली थी, पता नहीं कौन थी, कर्नल थी, वो कर्नल थी। उसने जब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने खुद बोला भाई कि हमने जो करना था कर दिया, अगर अब पाकिस्तान हम पे हमला ना करे तो हम सीज फायर के लिए रेडी हैं। ये पहले दिन भी उन्होंने बोला, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि 9 मई को भी उन्होंने बोला, और 10 मई की भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देखो आप, जो ब्रीफिंग देने आती थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो बीबियां जो दो कालियां इंडियन आर्मी की आती थी, वो दोनों अपनी हर प्रेसर में आके बताती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने जो करना था कर लिया, अगर पाकिस्तान हम पे हमला ना करे तो सीज फायर है। तो मतलब सीज फायर की भीख लिटरली वो मांग रहे थे इंडियन आर्मी वाले हर रोज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इनका मीडिया अंधभक्तों को, गोबर खाने वालों को क्या बताता है, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान ने मिनटें की, तो उनके पाँव पकड़ने पे हमने जंग रोकी है। मतलब इतना झूठ बोलते हो यार दुनिया के सामने, आप क्या अपना इमेज रखोगे? आपने तो कसम है ना, मुझे भी पता नहीं मेरी इंडिया में शादी होनी या नहीं होनी, लेकिन आप लोगों ने ना ये गोदी मीडिया ने इंडिया का इमेज बहुत बदनाम कर दिया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि यार ये इंडियन लोग तो बिल्कुल बेवकूफ़, पागल खुद भी हैं और दुनिया को भी समझते हैं। अंधभक्त खुद भी हैं और ये समझते हैं कि बाकी दुनिया भी अंधभक्ति है, मतलब हम ठीक है, बाकी दुनिया सारी गलत है।